हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर निकालने वाले हैं जो कि परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब कैसे, जैसे 8 का क्यूब रूट निकल के आ जाता है 2, 27 उसका क्यूब रूट निकल के आ जाता है 3। सो यही सब नंबर हम परफेक्ट क्यूब के बारे में, परफेक्ट क्यूब बोलने से यही सब नंबर हम बोल रहे हैं। तो ये नंबर कितना भी बड़ा हो उसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ये 5832 का क्यूब रूट, 389017 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ऐसे क्यूब रूट तक किसी का भी नंबर कैसे करके भी निकाला जा सकता है, बट फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, बहुत जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वही चीज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमको जो पहले से पता होना चाहिए वो क्या, 1 से लेकर 9 का होल क्यूब एटलीस्ट हमको याद रहना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हमको याद है तो हम बड़ा बड़ा नंबर का भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे को ये 12 का क्यूब तक पता है तो सोच लेते हैं हम लोग क्या 129 तक का क्यूब का हम लोग क्यूब रूट, 129 का क्यूब जो होगा उसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे ये नंबर ज्यादा याद रहेगा उस हिसाब से और बड़ा बड़ा नंबर का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा, कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है, उसका ट्रिक क्या है। काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, काफी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसका क्यूब रूट निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, जिसका क्यूब रूट निकालना है उस नंबर को 2 पार्ट में हमको डिवाइड कर देना है। फ्रॉम द राइट हैंड साइड हम 3 डिजिट सिलेक्ट करेंगे और जो बचा होगा बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड 3 डिजिट सिलेक्ट किए हैं उसमें से जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे। यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे, जितना होगा उसमें से एक ही प्लेस लेंगे जो पूरा लास्ट प्लेस में होगा, यूनिट प्लेस में होगा। ऐसे 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है कितना, 8। सो 8 इज व्हाट वी विल टेक हियर। मतलब 2 प्लेस होगा इसका, किसका क्यूब रूट, इसका एक प्लेस राइट हैंड साइड प्लेस, एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड प्लेस। तो राइट हैंड साइड प्लेस हो गया हमारा 8। अब लेफ्ट हैंड साइड प्लेस क्या होगा, तो उसके लिए हमको देखना है कि ये जो 5 है कौन सा 2 नंबर का क्यूब का अंदर आता है। हम लोग देख रहे हैं कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो 5 जो है ना 1 का क्यूब और 2 का क्यूब का अंदर आता है। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब का अंदर 5 आता है। तो उसमें से जो छोटा होगा that one will take in the left hand side, and this one is cube root of 5832। 5832 का क्यूब रूट हो गया 18। इजी। चलो अब अगला सवाल करते हैं, अगला नंबर जो है उसका क्यूब रूट निकालते हैं। जैसे मान लेते दिया है हमको 24389, ये हमको दिया है। हम क्या करने वाले हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया हमारा ये वाला पार्ट, 3 डिजिट लेंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेना है, दैट इज व्हाट वी विल हैव टू डू। बस अब बाकी जो बच गया वो डिजिट, वो नंबर रख देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 389 से मतलब नहीं है, उसका जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसी का क्यूब हम करेंगे। उसी का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब हो जाता है 729। उसमें से भी ओनली 1 डिजिट आई विल टेक, दैट 9 आई विल टेक। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, कितना होगा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना है हमको, ये 24 जो है कौन सा 2 नंबर का क्यूब का अंदर होता है देखना पड़ेगा। जैसे ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब का अंदर है। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 8 और 27 का अंदर 24 है। तो जो छोटा नंबर है वो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब ये जो है ना, इसका क्यूब रूट जो हो गया हमारा 29 हो गया। सो इजी टू फाइंड। अगला नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। ये हो गया हमारा 389017। 389017। अब हमको निकालना है कि इसका क्यूब रूट कितना है। सो पहला काम जो हमारा होता है क्या, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेंगे। एक पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया ये,
अब हमको क्या करना है, अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा उसका क्यूब कर लेंगे और उसका यूनिट प्लेस जो है वही ले लेंगे। 7 का क्यूब होता है 343, उसका यूनिट प्लेस में 3 रहता है, तो 3 इज योर राइट हैंड साइड प्लेस नंबर। जो राइट हैंड साइड में रहेगा वो 3 रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, अब देखेंगे कि 389 कौन सा दो नंबर का क्यूब के अंदर है, तो हमको याद करना पड़ेगा, इसलिए 1 से लेकर 9 का क्यूब, मतलब 1 से लेकर जितना का क्यूब हमको याद है उसी हिसाब से उतना बड़ा बड़ा नंबर का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये जैसे मान लेते हैं हम क्या ले रहे हैं, 5 का क्यूब 125 नहीं, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का क्यूब 343, मतलब 7 का क्यूब से ज्यादा है ये, मतलब 7 का क्यूब से लेकर 8 का क्यूब के अंदर ये नंबर आया। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब हमारा हो गया 512, तो वो दोनों का बीच में आया। छोटा वाला नंबर हमको हमेशा लेना होता है, तो 7 इज द लेफ्ट हैंड वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट हमको रखना है या फिर नंबर रखना है वो 7 हो गया, क्योंकि ये से छोटा है वो इसी को लेना है। सो क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 773। अगला ये नंबर लेते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं, खाली हमको पता होना चाहिए कि वो जो लेफ्ट वाला प्लस बचेगा वो कौन सा नंबर का क्यूब से कौन सा नंबर का क्यूब के अंदर रहता है। तो ये नंबर हम लेते हैं 1259 and then what is it 712। तो ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड से 3 प्लेस, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हमारा बाकी जो बच गया। तो राइट हैंड साइड से तो 3 प्लेस बचा, उसमें से यूनिट डिजिट लेंगे, उसका क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, तो लेट मी राइट द वैल्यू हियर डायरेक्टली, ये 8 हो गया। और ये 1259 कौन सा दो नंबर का क्यूब का बीच में रहता है उसको निकालना है। ये हमारा 11 का क्यूब और 12 का क्यूब का अंदर रहता है। आई कैन शो यू कि 11 का क्यूब जो होता है 1331 है और 12 का क्यूब होता है 1728। हमारा जो यहाँ पे नंबर है वो हो गया कितना 1259, जो नहीं ये 11 क्यूब नहीं, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब के अंदर आता है। ये जो नंबर है 10 का क्यूब और 11 का क्यूब के अंदर आता है। 10 का क्यूब और 11 का क्यूब 1331, ओके, और 10 का क्यूब 1000। तो जो छोटा है वही वाला हमको लिखना है। सो इसका क्यूब रूट जो है 108 हो गया। Then let us take another value 1658159 1658159। तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये वाला एक पार्ट वो वाला एक पार्ट। ये वाला जो है 159 खाली 9 लेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आता है। तो हमारा उसमें से यूनिट प्लेस खाली लेना है, 9 इज द राइट हैंड साइड डिजिट, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड डिजिट क्या होगा देखते हैं। ये नंबर कौन सा दो नंबर का अंदर आता है देखना है। 11 का क्यूब और 12 का क्यूब आ रहा है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम देखे कि 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। वो दोनों का नंबर का अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या फिर 11 आई विल टेक। सो द आंसर ऑफ दिस नंबर इज 119। यू कैन सी हाउ इजीली वी कैन फाइंड आउट द क्यूब रूट। ये तो मैं समझा रहा हूं, फिर भी तो बोलते जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो हम और सडनली मतलब इंस्टेंटली देख के इंस्टेंटली इसका आंसर हम लिख सकते हैं। सो लेट अस टेक दिस नंबर नाउ 592704 592704। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हमारा राइट हैंड साइड पार्ट जो कि राइट हैंड साइड से तीन डिजिट आता है और बाकी जो डिजिट बच गया वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। अब देखते हैं कि 704 यहाँ पे राइट हैंड साइड है बड़ा जो पार्ट हो गया, उसमें से खाली हमको यूनिट डिजिट ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। 4 हो गया, 4 का क्यूब 64। आई विल टेक ओनली वन प्लेस, दैट इज राइट हैंड साइड प्लेस, जो कि 4 हो गया, मतलब इसका राइट हैंड साइड वाला प्लेस हो गया 4। अब हमको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेस कितना है। इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि ये किस का क्यूब का अंदर रहता है। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब।
8 का क्यूब होता है हमारा कितना 512, तो ये इससे उससे ज्यादा है। 8 का क्यूब और 9 का क्यूब का अंदर ये रहता है। 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है कितना 729। तो जो छोटा है वही इसका आंसर आ जाता है। तो 84 is the cube root of this number. You can see how easily we are finding out. नेक्स्ट नंबर देखते हैं ये वाला, मैं यहीं पे कर देता हूं। ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। राइट हैंड साइड पर पार्ट से हम लोग क्या लिखेंगे, ये यूनिट डिजिट का क्यूब इन 1 होता है, तो दैट विल बी इन द राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये देखेंगे कौन सा नंबर का क्यूब और कौन सा नंबर का क्यूब का अंदर है। ऐसे कौन सा दो नंबर है जिनका क्यूब का अंदर ये है, तो मैं देख सकता हूं ये 11 का क्यूब और 12 का क्यूब का अंदर है। 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728, उनका अंदर है। तो आई विल टेक द लोअर वन, मतलब 11, मतलब 111 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इतना निकलेगा, या फिर इसका क्यूब रूट 111 निकलेगा। इसको हम दो पार्ट में करेंगे, एक ये और एक ये। दिस वन 5 आ गया, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड डिजिट 5 का क्यूब होता है 125, में से हम यूनिट प्लेस खाली लेंगे, तो दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं कि 1520 है, जो कि 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728, ये दोनों का भीतर में रहता है। तो हमको क्या करना है, जो छोटा सा वैल्यू है वही हमारा आंसर होना चाहिए। सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हाउ इजीली आई कैन फाइंड आउट द क्यूब रूट, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं तो ये कितना हो गया, ये प्लेस हो गया, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड प्लेस हो गया। हमको 3 डिजिट ही सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 3 डिजिट सिलेक्ट कर लिए। तो राइट हैंड साइड वाला प्लेस में 6 है, 6 का क्यूब होता है हमारा 216, जिसमें से कि हमको खाली यूनिट प्लेस लेना है, दिस इज 6। अब ये वाला जो बन गया 287, वो कौन सा दो नंबर का क्यूब का अंदर है, तो आई कैन सी ये हमारा 6 का क्यूब और 7 का क्यूब का अंदर है। 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, 7 का क्यूब होता है 343। क्योंकि दोनों का बीच में है, तो जो छोटा नंबर होता है उसी का लेना पड़ता है इस तरह। सो इट इज क्यूब ऑफ 66, या फिर इसका क्यूब रूट जो हो गया हमारा 66 हो गया। देन दिस नंबर लेट अस टेक, दिस वन इज वन ऑफ द पार्ट, दिस इज द अदर पार्ट, है ना। ये पार्ट में से हम लोग यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे, उसमें से भी खाली यूनिट प्लेस ही लेंगे। तो ये बन गया 6। अब आगे ये वाला नंबर जो है 1000 से लेकर 1331 के अंदर है। 1000 का मतलब हो गया 10 का क्यूब, 133 का मतलब हो गया 11 का क्यूब, 1331 का मतलब। तो इसमें से जो छोटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 106 इज योर आंसर। अब अगला नंबर देखते हैं जिसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये 3 ठो पार्ट हम कर लिए, ये 3 ठो डिजिट को एक पार्ट में रख लिए, और ये बाकी जो बच गया उसमें से और कुछ नहीं करना है, खाली राइट हैंड साइड से 3 प्लेस हमको इकट्ठे करना है, एक ग्रुप बनाना है, बाकी जो बच गया वो दूसरा ग्रुप में चले जाएगा। तो ये 9 हो गया, 9 का क्यूब होता है 729, जिसमें यूनिट प्लेस हम लेंगे तो 9 हो गया खाली। अब ये वाला नंबर जो है 704 किस किस का भीतर रहता है वो आपको देखना है। 7 का क्यूब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये 8 का क्यूब और 9 का क्यूब का अंदर रहता है। तो हमको क्या करना है, छोटा वाला वैल्यू लेना है, मतलब ये 89 हो गया इसका आंसर। तो आई होप सभी को क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा उसको इस मेथड में नहीं निकाला जा सकता। जो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा उसका क्यूब रूट निकालने के लिए ये तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं।
प्रोवाइडेड हमको पता होना चाहिए 1 से लेकर जितना सबका क्यूब हमको पता है उसी हिसाब से उतना बड़ा नंबर का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। तो आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा और सीखने को मिला। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो देख के उनको क्यूब रूट निकालना थोड़ा आसान लग जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।